स्टार वॉर्स की यूनिवर्स में जेडाइस का अपना ही रुतबा होता है, पर स्टार वॉर्स का यूनिवर्स इन्हीं तक सीमित नहीं है और एक बहुत बड़ा फैन बेस स्टार वॉर्स के लोन वुल्फ मर्सनरी बाउंटी हंटर्स मैंडलोरियंस का भी है, जिसे और भी बड़ा बना दिया है द मैंडलोरियन सीरीज ने, जो स्टार वॉर्स की एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइव एक्शन स्पिन ऑफ बन चुकी है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मैंडलोरियन सीरीज का अभी अभी लॉन्च हुआ सीजन 2 देख रहे होंगे। वहीं पर दूसरी ओर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरनेट पर फैले बेबी योडा के मीम से इम्प्रेस होकर इस सीरीज को एक बार ट्राई जरूर करना चाहते होंगे। इसीलिए आपके इस सीरीज के मजे को और भी कई गुना बढ़ाने के लिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है मैंडलोरियन, कौन होते हैं मैंडलोरियन और इस सीरीज को पहली बार देखने से पहले किन किन चीजों को समझने की जरूरत है। अगर इन सारी चीजों को आप आसानी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंडलोरियन हिस्सा है जॉर्ज लुकस की क्रिएशन स्टार वॉर्स के यूनिवर्स का और हमें पहला मैंडलोरियन 1977 के स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप में देखने को मिला था, जहां पर हमें इसकी कहानी का अंत 1983 की एपिसोड 6 द रिटर्न ऑफ द जेडाई में दिखाया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इन तीनों मूवीज में इसे मैंडलोरियन नाम से बुलाया भी नहीं गया था, जहां पर इसे सिर्फ और सिर्फ बाउंटी हंटर के नाम से बुलाया जा रहा था। और शुरुआत में पहले इसका डिजाइन एक व्हाइट आर्मर्ड डिजाइन होने वाला था जिसे सुपर कमांडो बुलाया जाना था। खैर, इन दोनों मूवीज के आने के बाद ये कैरेक्टर स्पेशली फैंस के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसी के कारण फिल्म मेकर्स को इसकी बैक स्टोरी को समझाना पड़ा, जहां पर 1983 के ही कॉमिक्स स्टार वॉर्स के इशू 68 में ये समझाया गया कि गैलेक्सी में और भी बाउंटी हंटर्स हैं जो प्लेनेट मैंडलोर से बिलोंग करते हैं और यहीं से इन्हें मैंडलोरियंस बुलाया जाने लगा, जो बेसिकली एक डिस्टिंक्टिव आर्मर और हेलमेट पहनते हैं जिनका खौफ पूरे के पूरे ब्रह्मांड में होता है और ये लड़ने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी, स्किल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर हमें जाकर पता चला कि स्टार वॉर्स के एपिसोड 5 और 6 में दिखे मैंडलोरियन का नाम एक्चुअली बोबा फेट है, जिसकी ओरिजिन की कहानी को स्टार वॉर्स की प्रीक्वल ट्रिलॉजी यानी एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 3 के बीच में भी एक्सप्लोर किया गया था, जहां पर इसकी शुरुआत इसके पिता जैंगो फेट के साथ दिखाई गई थी। बाद में आगे जाकर हमें मैंडलोरियंस के बारे में एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के बीच आई एनिमेटेड सीरीज स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स में बहुत कुछ जानने को मिला और यहीं से मैंडलोरियंस का फैंडम पहले से भी कहीं ज्यादा और मजबूत हो गया। मैंडलोरियंस की कहानी की शुरुआत प्लेनेट मैंडलोर से हुई थी, जो बेसिकली स्टार वॉर्स की गैलेक्सी के बिल्कुल छोर पर बिलोंग करता है, जहां पर मैंडलोरियंस एक स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते बल्कि एक कल्चरल ग्रुप है जिसका हिस्सा गैलेक्सी के कई सारे स्पीशीज भी हो सकते हैं और जिसका फेथ मैंडलोरियन कोड पर होता है वही मैंडलोरियन कहलाता है। यही नहीं, मैंडलोरियन का अपना क्लैन और हाउसेस भी होते हैं। मैंडलोरियंस शुरू से ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस, वॉयलेंट और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे, जिसके कारण उन्होंने गैलेक्सी के महान वॉरियर्स जेडाई ऑर्डर से भी पंगा लिया था, जिन्होंने बाद में मैंडलोरियंस को हराकर मैंडलोर को बिल्कुल भी रहने लायक नहीं छोड़ा था, जिसके कारण मैंडलोरियंस को दूसरे जगहों पर बंटना पड़ा। अल्टीमेटली कुछ मैंडलोरियंस ने जेडाई और ओल्ड रिपब्लिक का साथ निभाया और प्लेनेट मैंडलोर को न्यू मैंडलोर बनाया, जिस पर हाउस क्राइस की सेटिन क्राइस राज करती थी। वहीं पर पुरानी सोच के मैंडलोरियंस इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे और बाउंटी हंटर्स और मर्सनरीज के रूप में गैलेक्सी के अलग अलग छोर पर बसने लगे। फिर आया एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के बीच क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज, जहां पर हमें पता चला कि सेटिन क्राइस नए मैंडलोरियंस को क्लोन वॉर्स का हिस्सा नहीं बनाती हैं और मैंडलोर पर शांति स्थापित करती हैं। वहीं दूसरी ओर पुराने मैंडलोरियंस मिलकर डेथ वॉच नाम का ग्रुप बनाते हैं और सिथ लॉर्ड डार्थ मॉल के साथ मिलकर न्यू मैंडलोर पर हमला करते हैं, जहां पर डार्थ मॉल सेटिन क्राइस की जान ले लेता है और डेथ वॉच के लीडर प्रीविजला को हराकर उसकी हत्या कर देता है और यहीं से शुरू होता है मैंडलोरियन सिविल वॉर, जहां पर कुछ मैंडलोरियंस डार्थ मॉल के राज को नहीं अपनाते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। इवेंचुअली जब एम्परर पैल्पैटिन का राज आता है तब यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, जब पैल्पैटिन मैंडलोरियंस को भी चुन चुन कर मारने का आदेश दे देता है और इसी के बाद से मैंडलोरियंस पूरे के पूरे गैलेक्सी में छुप छुप कर रहने लगते हैं और प्रोफेशन के रूप में मर्सनरीज या बाउंटी हंटर्स का काम करते हैं। मैंडलोरियंस का रेपुटेशन स्टार वॉर्स की गैलेक्सी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है इनका सूट, इनकी स्किल्स और इनकी टेक्नोलॉजी, जिस पर ये बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। बात करें अगर इनकी सूट की तो इनका सबसे तगड़ा सूट बेस्कार स्टील से बनता है, जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है क्योंकि ये इतनी ताकतवर होती है कि ये किसी भी वार को झेल सकती है। साथ ही साथ इसे गलाकर एक आर्मर का भी फॉर्म दिया जा सकता है
और उस मैंडलोरियन का भोकाल कुछ और ही होता है, जिसके पास ऊपर से नीचे तक बेस्कार स्टील का सूट होता है। इसके अलावा पुराने सोच के मैंडलोरियंस के लिए उनकी आइडेंटिटी की सीक्रेसी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, इसीलिए वो मरते दम तक अपनी पहचान को छुपाए रखने की कसम खाते हैं और अपने हेलमेट को किसी और के सामने नहीं उतारते हैं। मैंडलोरियंस की आर्मरी में कई सारे हथियार भी होते हैं, जिन्हें वो स्पेशली जेडाई से लड़ने में इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें है जेट पैक्स, मैग्नेटाइज्ड बूट्स, टैक्टिकल डिस्प्ले और आर्म्ड गॉन्टलेट्स। साथ ही साथ इधर उधर के छोटे मोटे ब्लास्टर्स, पिस्टल्स और राइफल्स तो हैं ही। इन सब के ऊपर मैंडलोरियंस ने एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ली होती है, जो उनके हमेशा काम जरूर आती है। अब चलिए बात करते हैं डिज्नी प्लस पर आने वाले मैंडलोरियन टीवी सीरीज के बारे में। अगर आपने अब तक स्टार वॉर्स की कोई भी मूवीज या टीवी शो नहीं देखी है, तो आप इस सीरीज को फर्स्ट टाइम देख तो सकते हैं, पर कई सारे ईस्टर एग्स, हिंट्स और रेफरेंसेस आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्टार वॉर्स की कहानियों का एक ही पंगा होता है, इन्हें टाइमलाइन में कहीं से भी शुरू कर दिया जाता है। इसीलिए मैं आपको अपनी बनाई हुई इस वीडियो को रेकमेंड करूंगा, जहां पर मैंने स्टार वॉर्स क्या है, इसमें कितनी मूवीज हैं और इसका टाइमलाइन क्या है, सब कुछ बड़े आराम से समझाया है। तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं, तो आपको इस सीरीज को देखने के लिए स्टार वॉर्स की आई पहली 3 मूवीज यानी एपिसोड 4, 5, 6 को पहले देखना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि इस सीरीज के अंदर क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे चल रहा है, और इस सीरीज के लिए बेबी योडा इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है। वैसे एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि ये मैंडलोरियन स्टार वॉर्स में दिखाए पिछले मैंडलोरियन से बिल्कुल भी अलग है, जहाँ पर इस सीरीज में इस मैंडलोरियन का नाम डिन जार्जिन है, लेकिन मैंडलोरियन होने की वजह से लोग इसे मैंडो बुलाते हैं, जिसे बेबी योडा को रिट्रीव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा रेयर है। इतना रेयर कि किसी को ये भी नहीं मालूम है कि ये किस प्रजाति का है और ये कहां से आया है, क्योंकि ये जेडाई मास्टर योडा की प्रजाति का है, जिनकी प्रजाति अभी तक स्टार वॉर्स के अंदर अननोन है, और ये हमें स्टार वॉर्स की मूवी एपिसोड 5 में पहली बार दिखे थे। यही कारण है कि सीरीज के अंदर तो इसका नाम द चाइल्ड है, पर इसे फैंस बेबी योडा बुलाते हैं, और तो और इस बेबी की उम्र 50 साल है। अब कहानी मैंडलोरियन के इसी बेबी योडा के बारे में और जानने और उसकी जान बचाने के पीछे रिवॉल्व करती है, और इस शो की कहानी, विजुअल इफेक्ट्स और कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा औसम लगेंगे। इसे इंडिया में लीगली देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और तो और ये शो अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि स्टार वॉर्स की मेजॉरिटी मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं। खैर मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर सीरीज की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है, तो ये भी जल्दी ही हो जाएगा। तो गाइज, ये थी मैंडलोरियंस के ऊपर हर वो जानकारी जो आपको जरूर जाननी चाहिए। मैंने मैंडलोरियंस की हर एस्पेक्ट को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, फिर भी मुझसे कोई डिटेल छूट गई हो तो आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑनेस्टली मुझे स्टार वॉर्स की ओरिजिनल ट्रिलॉजी के बाद स्टार वॉर्स के नए लाइव एक्शन कंटेंट में ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई है, एंड ऑनेस्टली पेड्रो पास्कल का परफॉर्मेंस एज मैंडलोरियन बहुत ही ज्यादा शानदार और बैडएस है। एनीवे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई एक्सप्लेन करने वाली टॉपिक है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी ऐसी आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।